बहुत पुरानी बात है। चोरों का एक समूह था। वह एक पहाड़ी के पास बनी गुफा में रहता था। चोरों का गिरोह जब भी चोरी करके आता था तो चोरी के सामान को गुफा में छुपा देता था। गिरोह जब भी चोरी करने जाते तो एक चोर को गुफा की रखवाली के लिए छोड़ जाते थे। हमेशा की तरह इस बार भी चोरों का गिरोह चोरी करने के लिए जब गया तो एक चोर को गुफा में छोड़ दिया। रात के समय जब चोर अकेला ही गुफा में था तब उस गुफा के अंदर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। चोर को किसी ने बताया था कि खजाने की रखवाली भूतों और शैतानों द्वारा की जाती है। चोर ने पहले से अपना वहम माना और सो गया। कुछ देर पश्चात फिर उसे कुछ आवाज़ आई। चोर ने उठकर देखा, उसे कोई दिखलाई नहीं दिया, किंतु चोर रह रहकर घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। चोर ने पूरी गुफा छान ली लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बहुत घबरा गया और जब सुबह चोरों का गिरोह आया तो उसने गिरोह को सारी बात बताई। सभी ने उसका बहुत मजाक बनाया। किसी ने कहा कि वह भांग पीकर सोया होगा, किसी ने कहा कि वह सपने में यह सब देख रहा होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख उस चोर को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरे दिन चोरों का गिरोह जब चोरी के लिए निकला तो दूसरे चोर को रखवाली के लिए गुफा में छोड़ गया। दूसरा चोर भी जब पहरा दे रहा था तब उसे भी गुफा के अंदर से घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। चोर ने गुफा में बहुत ढूंढा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे भी समझ नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और वह भी काफ़ी डर गया। चोरों का गिरोह जब वापस लौटा तब संकोच करते हुए उसने गिरोह को सारी बात बताई। चोरों को भी शक हुआ कि अवश्य कोई भूत अथवा पिशाच ने खजाने पर कब्जा कर लिया है। गिरोह के सभी चोरों ने निश्चय किया कि अवश्य इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह कौन है जिसके घुंघरू की आवाज़ रात को आती है। गिरोह के सभी चोरों ने गुफा की खुदाई शुरू कर दी किंतु उन्हें गुफा में कुछ नहीं मिला। एक चोर को गुफा के पास एक बिल दिखलाई दिया। उसने जब दिल के पास खुदाई करना शुरू किया तो बिल की खुदाई करते हुए अंत में उसे एक चुहिया दिखाई दी। चुहिया के पैरों में कहीं से कोई घुंघरू टूटकर बंध गया था। उसी घुंघरू की आवाज़ गुफा में आ रही थी। चुहिया को देखकर सभी को हंसी आ गई और सभी के मुंह से निकला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तभी से यह लोक कहावत प्रसिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया।